नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक जबरदस्त बाइंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसका टारगेट हमारा 150 पॉइंट का रहेगा। पूरी स्ट्रेटेजी क्या है हम वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। आपकी लाइक से मोटिवेट होकर मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने एवरी वीक प्रेजेंट कर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा टारगेट 150 पॉइंट का रहेगा। ये पूरा स्ट्रेटेजी है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर एक ही बार में समझ में नहीं आता है तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। पब्लिक डोमेन में आपके सामने पूरा वीडियो फुली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम रहने वाला है। तो स्ट्रेटेजी क्या है? प्योरली प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है और इसमें आपको ऑप्शंस की जो नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आज चल रहा है, जिस डेट में वीडियो बन रहा है 17 दिसंबर 2021। तो ये स्ट्रेटेजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड, प्योरली प्राइस बेस्ड स्ट्रेटेजी है और इसमें आपको नेक्स्ट वीक की जो कॉन्ट्रैक्ट है, करंट वीक में आपको ट्रेड नहीं करना है। फ्राइडे को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिन तो सजेस्ट मैं यही करूंगा कि आप हमेशा नेक्स्ट वीक का ही कीजिए। और नेक्स्ट वीक में आपको देखना है OTM, यानी आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन है उसको देखना है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको ऑप्शंस की जानकारी नहीं है, तो आप OTM को इस तरह से समझ सकते हैं, जो भी प्राइस मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइसेस नहीं आया है उसको कहते हैं OTM। प्राइस की ऊपर की तरफ देखना है, तो ऊपर की तरफ जो स्ट्राइक प्राइसेस है उसको कहेंगे OTM कॉल ऑप्शन में। एज वेल एज हम अगर नीचे की तरफ जाएंगे, प्राइस के नीचे की तरफ जो ऑप्शन है, जो स्ट्राइक प्राइसेस है, उसको हम कहेंगे पुट में OTM, यानी आउट ऑफ द मनी। जो प्राइस हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो प्राइस नहीं आया है उसको कहेंगे OTM। अगर ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जो चीज नहीं आया है, जो स्ट्राइक प्राइस, उसको कहेंगे कॉल साइड में OTM। अगर नीचे जाएंगे तो नीचे की साइड में जो प्राइस नहीं आया है, आप जिस प्राइस में खड़े हैं, जो भी प्राइस में मार्केट खड़ा होगा, वहां से अगर नीचे जाएंगे तो पुट में उसको कहेंगे OTM। समझ में आ गया? कॉल में OTM ऊपर की तरफ होता है, पुट में OTM होता है नीचे की तरफ। तो आते हैं स्ट्रेटेजी में। देखिए, आपको नेक्स्ट वीक का ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी को ऐड करना है OTM ऑप्शंस, कॉल एज वेल एज पुट्स, दोनों को ऐड कर लेना है। प्राइस किधर भी मूवमेंट करे उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या देखना है? अब आपको यह देखना है, आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर की चार्ट को अपने चार्ट में लगाइए। इसी को देख के आपको करना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस में ये प्राइस को देखना पड़ेगा। याद रखिएगा, OTM प्राइस होना चाहिए, तभी जाके काम करेगा। 300 एंड 400 में यहाँ पे दो चीज लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों में बराबरी में काम करता है, ठीक है? एक्यूरेसी कितना है इसकी? जो एक्यूरेसी है, मैंने देखा हुआ है कि 80% से ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड है। आप अगर ओवरऑल पर मंथ फेयरली ट्राई करेंगे, ग्रीन में रहेंगे, ऐसा मैंने बैक टेस्ट किया है। बिफोर टेकिंग द ट्रेड प्लीज आप खुद भी बैक टेस्ट कर लीजिए ऑप्शंस की डेटा को, एज वेल एज आप न्यू स्टॉक्स वगैरह में वर्चुअल ट्रेड कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस आने के बाद खुद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको पहले बैंक निफ्टी का फ्यूचर की चार्ट लगा देना है। आपको पहले चीज देखना है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर इस तरह से मूवमेंट करके इस तरह से जाना चाहिए। मतलब अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जा रहा है तो इस तरह से मूवमेंट होना चाहिए, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इस तरह से मूवमेंट होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसी तरह से तो मार्केट मूवमेंट करता है, तो क्या नया है? क्या नया है मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए, तो आपको इस तरह के मूवमेंट में नहीं जाना है, इस तरह के मूवमेंट में आपको नहीं जाना है। आपको इस तरह के मूवमेंट को देखना है कि सुबह जब भी इस तरह की मूवमेंट हो जाएगा ना, तब आपका स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब एक ही साइड में मूवमेंट करके फिर से करके इस तरह से हो गया तो आपका स्ट्रेटेजी इज एक्टिवेटेड, समझ लेना। और ये डेफिनेटली हुआ होगा, या इस तरह से हुआ होगा तो पुट साइड में स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इस तरह से मूवमेंट हुआ होगा तो डेफिनेटली कॉल साइड में स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? और इस तरह की मूवमेंट जो बताया, इसी को नहीं देखना है, ठीक है? और क्या हो सकता है, जैसे ऐसे करके भी ऐसे, मतलब ये अगर फॉल हो रहा है तो ये लो को फिर से इससे ब्रेक करना पड़ेगा, इस तरह की मूवमेंट होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर जो भी लो बनेगा ना वो फिर से नेक्स्ट स्विंग में ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है? और इसको आपको नहीं लेना है, ये आप ले सकते हैं, ये आपको नहीं लेना है। वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? चलिए इसको हम मार्क करके रखते हैं। इस तरह के लेना है और इस तरह के भी लेना है। तो ये दो तरह की पैटर्न है, इसमें आपका पुट एक्टिवेट होगा
और इसमें आपका कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं CE और इसको हम लिखते हैं PE। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या देखना है, देखिए ये चार्ट आपका फ्यूचर में बन गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आपने जो OTM ऑप्शंस लगाए थे, मान लेते हैं बैंक निफ्टी अब चल रहा है 35,800 में। ठीक है, तो आपको ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइसेस लगा देना है। कैसे लगाना है, देखिए जैसे कि आज हुआ है, ऐसे करके ऐसे गया तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था फ्यूचर का 35,938 और यहाँ पे इंडेक्स का कोई प्राइस चल रहा होगा, उसका OTM लगाना है पुट का, क्योंकि नीचे की तरफ आया है तो पुट लगाना है। जैसे कल भी हुआ था, है ना, सेम टू सेम सिनेरियो कल भी हुआ था। आप अगर देखेंगे सेम टू सेम सिनेरियो कल भी हुआ था। देखिए यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे है, यहाँ पर देखना है आपको। और कब देखना है, देखिए ये वाला दिन आपको नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, ये टाइम फ्रेम 2 मिनट का लगा सकते हैं, 1 मिनट के लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। जितने छोटा टाइम फ्रेम होगा बेटर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस वाले टाइम फ्रेम को ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हो गया है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होके ऐसे होना चाहिए, क्लियर कट ब्रेक होगा, तब जाके ये प्रॉपर काम करेगा। तो देख लीजिएगा एवरी वीक में 2 दिन के आसपास इस तरह की मूवमेंट सुबह आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो आपको मिल जाएगा इसमें ट्रेड। समझ में आ गया। तो क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है, ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह की चार्ट होना चाहिए या इस तरह का चार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा इंडेक्स में, आप उसका फ्यूचर को देखिएगा, उसके बाद इंडेक्स को जाके देखिए। टाइम मिलेगा इसमें भी। अभी आपको इंस्टेंटली ट्रेड नहीं लेना है, आपको बाद में ट्रेड लेना है। कब लेना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी प्राइस चल रहा है नियर OTM का, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो प्राइस है वो 200 से लेके 500 तक भी चल सकता है। इसी के आसपास आपको डेफिनेटली प्राइस मिल जाएगा। OTM कितने तक देखना है, कोशिश कीजिए विद इन 500 स्ट्राइक प्राइसेस देखें। 500 स्ट्राइक प्राइसेस मतलब मान लेते हैं मार्केट 35,800 में है, तो आप 35,300 तक की पुट देख सकते हैं। मतलब आप 300 का पुट, 400 का पुट, 500 की पुट, जो भी OTM से उसको देख सकते हैं, या अगर कॉल साइड में हो रहा है सिमिलरली अप टू 500 तक 100, 200, 300, 400, 500 भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखने के बाद आपको क्या देखना है, आपको पहला चीज मिल गया कि ये हो गया और या ये हो गया, इसमें आपको पुट मिलेगा, इसमें आपको कॉल को देखना है। चलिए सेम टू सेम आप OTM की स्ट्राइक प्राइस में आइएगा। बहुत सारे OTM स्ट्राइक प्राइसेस देखिए जो उस वक्त जब भी ये ब्रेकआउट करेगा 300 रुपए से लेके 450 रुपए के अंदर चल रहा है। ये सारे प्रीमियम से, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइसेस की प्रीमियम है इसी को देखना है। उसके ऊपर कोई 600 रुपए चल रहा है उसको नहीं देखना है। तो 300 रुपए से लेके 450 रुपए के अंदर की प्रीमियम होना चाहिए। हो गया। अब आ जाएगा आपका स्ट्रेटेजी। देखिए तो मेरा ये मानना है कि अगर मैंने इसका देखा हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, बैक टेस्ट किया हुआ है, कोई भी प्राइस पहले स्विंग में अगर 300 रुपए के तक जाता है, उसके बाद क्या करता है, फिर से वापस आता है 250 रुपए के आसपास आता है वापस, और फिर से 300 रुपए का जो भी हाई बना होगा 305, 10, 12 कुछ ना कुछ तो बना होगा ना, वो जैसे ही उसको ब्रेक कर देता है, ये पोटेंशियल रखता है कि ये 399 को टच कर सकता है। समझ में आ गया। सिमिलर केस में भी 400 का ही है, मतलब प्राइस चल रहा है 400 में, कोई भी हाई बना के नीचे आके फिर से ऊपर ब्रेक कर देता है, तो ये 499 तक जा सकता है। ये आपका टारगेट रहेगा, 500 नहीं 499 का टारगेट रहेगा। अगर 300 रुपए वाला ऑप्शन है तो 399 का आपका टारगेट रहेगा। समझ में आ गया। फिर से बता देता हूँ, दोहराता हूँ। ऐसे अगर मान लेते बन गया, यहाँ पे कोई भी प्राइस 320 के आसपास मान लेते ये हाई बना हुआ है, पहले कहीं पे भी चल रहा होगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर से ब्रेक कर गया, यानी 320 भी ब्रेक हो गया ऑप्शन में, फ्यूचर में हुआ प्लस ऑप्शन में भी हुआ, दोनों में होना चाहिए। तो ये आपका टारगेट 399 तक जा सकता है। आप अगर इसको इंस्टेंटली प्ले करेंगे, इंस्टेंटली प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसको हेज करके प्ले कीजिए क्योंकि ये काफी नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो कहां से लेना है, कहां से लेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 20-30 पॉइंट का रहेगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट कम से कम 150 पॉइंट का होगा। आपको लेना है VWAP के आसपास।
समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया आपको, डेफिनेटली समझ में आया होगा। जैसे कि देखिए ये वाला ऑप्शन हमने लगा लिया है, ये है 35,500 P आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था इसमें, और ये एक ही फ्लो में इस तरह का कोई स्विंग बनने के बाद जस्ट इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ से लेंगे तो भी हो सकता है, यहाँ से लेंगे तो ये वाला टारगेट आपका 500 में आ जाएगा, आपका 499 का टारगेट बनेगा, है ना, पता था 499 का टारगेट है। और लेकिन यहाँ से लेंगे ना आपका स्टॉप लॉस बहुत ही नीचे हो जाएगा, क्योंकि व्यू अप में ये यूजुअली क्या करता है, व्यू अप तक आके फिर से जाता है। अगर व्यू अप के नीचे चला गया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं तो आप इसे हेज कर सकते हैं, इसको बाय करके ऊपर की 300 पॉइंट वाला कोई ऑप्शन आउट ऑफ द मनी सेल कर दीजिए, ताकि आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा, आपको कम लॉस होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर आप यहाँ से एक पेयर में हेज करके सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बाय एंड सेल दोनों कर सकते हैं, हेज कर लीजिए। या आप अगर नीचे आ जाएगा व्यू आपके आसपास सपोर्ट लेके अगर फिर से ब्रेक करता है तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस व्यू आपके नीचे रहेगा, ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस और ये रहेगा आपका टारगेट। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। और देखिए एग्जैक्टली ये 499 के आसपास जाके 500 भी टच करता है, ये 520-30 भी जाता है, वो अलग बात है वो कहाँ तक जाएगा, लेकिन 499 तक जाता है ऐसा मैंने देखा है। तो आप चेक कर लीजिए। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, इस तरह का कंडीशन बनना चाहिए, इस तरह का कंडीशन बनना चाहिए। यहाँ पे अगर 300 रुपये में चल रहा है तो ये 399 तक जाएगा। यहाँ से अगर पुट में 300 रुपये के आसपास चल रहा है तो 399 तक जाएगा। यहाँ से अगर 400 रुपये चल रहा है तो आपका 499 तक जाएगा। यहाँ से अगर 400 रुपये चल रहा है तो 409। ये पुट मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो पुट बढ़ेगा, ये आपको पता है। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सबसे बेस्ट प्लेस है व्यू अप में लीजिए। यहाँ से अगर लेंगे तो हेज में लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से लेंगे तो सेम टू सेम हेज में लेना है। या व्यू अप तो वेट कीजिए, व्यू अप में ऐसे करके अगर ऐसे ब्रेक करता है, जैसे नेक लाइन टूटा, ये आपका एसएल है, इस तरह से भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, खुद टेस्ट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।